नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है अपने सीरीजी टेक्निकल में। देखिए, आज डियोल स्टार्टर सामने आपके बना हुआ है पूरा विद इंडिकेटर के साथ में। देखो, और इतना अच्छा बना हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या एक एमसीबी यूज़ करी है, फिर मैं आपकी उसकी वायरिंग भी पूरी दोबारा करके दिखाऊंगा फटाफट। देखिए, सबसे पहले एक एमसीबी से पावर सप्लाई आई, जो रिले में चली गई। रिले का आउटपुट निकला अपने काय के एनसी में चला गया। एनसी से अपन ने एक वायर आगे कर दिया और दूसरा अपना दोबारा इसके एनओ में दे दिया। इसके एनओ में से निकाल के अपन ने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में दे दिया। ठीक है, अब इसके आगे से वायर जो भी निकला हमने उसको भी कहाँ दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी वायरिंग हो गई। अब देखो, ये रिले के थ्रू भी दे रखी और इंडिकेटर का अपन ने सारे न्यूट्रल यहाँ से ले लिए, तीनों एक दो तीनों के लिए। अभी ये हमारा ऑन कंडीशन में नहीं है, ये ऑफ में है, येलो बत्ती दिख रहा है। अब आप इसको ऑन करेंगे, जैसे ही देखिए हम जो हरा वाला इससे बटन जैसे ही पुश करेंगे तो ये ऑन हो गया, वो हमारी लाल लाइट जल गई और ये ऑन हो गया। और जैसे ही आप ऑफ़ का दबाओगे तो ऐसे ऑफ़ हो जाएगा। देखिए, ये हमारा ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑफ़ हो रहा है और ये ऑन के बटन से ऑन हो रहा है। ठीक है, अब अपन इसकी बिना देरी करे वायरिंग करते हैं फटाफट। देखिए, वायरिंग कैसे करेंगे, ये सारा झमेला भूल जाओ आप, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। चलिए, अब इसकी वायरिंग करते हैं अपन बिना देरी करे, फटाफट समझ लेते हैं, आपको समझ में भी आनी चाहिए। हमको फेज किसके सेफ्टी के थ्रू लेना, रिले के थ्रू। रिले जरूर 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 जरूर। ठीक है, अब हमने कहाँ से यहाँ से फेज लिया, सिंगल फेज एमसीबी ले लें चाहे डबल पोल ले लें। यहाँ से हमने रिले में लगा दिया, रिले के इस वाले पॉइंट में लगा दिया। रिले के हमने यहाँ से लगा के फिर हमने कहाँ निकाल लिया, रिले के हमने निकाल लिया, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होगा, यहाँ से 96 पे निकाल लिया। यहाँ से लगा के हमने 96 से जो लूप निकाला, ये इसलिए निकाला यहाँ से, यहाँ कि हमारे मोटर में कुछ भी ओवरलोड या कुछ भी हो तो रिले हमारा सेफ्टी करे। वहाँ से हमने सीधा उठाया काय से, हमारे एनसी वाले पॉइंट पे। हमने एनसी में से इसलिए निकाला क्योंकि एनसी क्या करेगी, सबसे पहले देखो इस पर एनसी लिखा, एनसी से एक वायर यहाँ से, एनसी के नीचे से नहीं लेना वायर, ऊपर से लेना। यहाँ से दो वायर निकाल लिए अपन ने, एक अपने काय में, फिर एनओ में वायर दे दिया। एनओ से वायर होते हुए अपन कहाँ ले जाएंगे इसको, सीधा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के पास ले जाएंगे, इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के E2 में। और हमने जो सारे न्यूट्रल थे, ये देखो 1 2 3, यानी दो इंडिकेटरों को और एक इसका, तो हमने कहाँ दे दिया, इसके देखो इस वाले पॉइंट में दे दिया A2 में। A1 में हम कौन सी सप्लाई देंगे, अब A1 में हमको सप्लाई देनी कौन सी, जो हमने यहाँ से चलाई थी ये वाली सप्लाई, हम यहाँ से होते हुए A1 में हम ये वाली सप्लाई यहाँ पे लगा देंगे। ये हमने लगा दी। और इसके बाद हमारा जो इंडिकेटर है कौन सा वाला, ऑन वाला। ऑन वाला ज़्यादातर पैनों में लाल रहता था, हम यही वाला इसका वायर हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये ऑन वाले का तो हमने यहाँ लगा दिया इसका वायर। ठीक है, ये हमारा वायर काय का लग गया, इंडिकेटर का। और इस वाले इंडिकेटर का एक अभी बाकी है, अपन इसको कस देंगे। देखिए, अब अपन इसको कस देते हैं, ये हमारा काय का डियोल स्टार्टर। अभी हमने इसको कस दिया, अब अपन इसको चालू करते हैं। जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो देखो इसमें चालू तो ये हो रहा है, ये चालू हो गया, देखो पूरा चालू हो गया, मगर होल्ड नहीं हो रहा। देखो अभी ये होल्ड नहीं हो रहा। जैसे ही मैं ये वाला की दबाता हूँ तो ये होल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, अब होल्डिंग के लिए क्या करेंगे अपन, इसको बंद करके जो हमने कहाँ से वायर निकाला, इसके एनसी के ऊपर से जो निकाला, हम कहाँ लगाएंगे इसको, यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे इसलिए लगाएंगे कि जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो एड ऑन ब्लॉक लगा, जो एनओ है, जो एनसी हो जाएगा चिपक के, तो ये परमानेंट सप्लाई देता रहेगा, होल्ड हो जाएगा। देखो अपन क्या इसको यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से एक और लूप बनाएंगे इसके थ्रू कि हमारा इंडिकेटर इससे आता रहे। फिर देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ से जो लूप उठाया था अपन ने एनसी पॉइंट से, ये उठा के अपन ने इसके एनओ में लगा दिया और इसके एनसी में लगा दिया और इसको लूप कर दिया। अब इसमें से अपन को एक वायर और लूपिंग डालनी पड़ेगी। लूपिंग कहाँ से कहाँ डालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ के बीच में जो लूप डालेंगे अपन, ये वाला लाल वाला, देखिए इस वाले पॉइंट से जो हम लेके आए थे, इस वाले पॉइंट से हम यहाँ से यहाँ लूपिंग डाल देंगे। एनओ में से एनसी का लूप यहाँ डाल देंगे इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में। यहाँ से अपन उठा के इस वाली जगह से यहाँ से यहाँ डाल देंगे। अब अपन ने क्या किया, देखो यहाँ से जो वायर उठाया था इसके एनओ इसके एनसी में से, अब ये वाला वायर अपन यहाँ से उठाते हुए सीधा अपन इसके A2 में डाल दिया कॉन्ट्रैक्टर के में। यहाँ से ये लूप लगा दिया यहीं की यहीं सीधा सा। ठीक है, देखो अब दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये लूप लगा दिया ये वाला। अब अपन इसको ऑन करके, जैसे ही ऑन करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। अब देखो ये होल्ड हो गया। होल्ड क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ से जो पॉइंट इसको चाहिए, ये क्या कर रही थी, अपन जब दबाते हैं जब ये क्या करती है, एनसी होती है सिर्फ उतनी देर के लिए। अब क्या यहाँ से जो सप्लाई डायरेक्ट एनओसी। अब अपन इसको ऑफ करेंगे, देखो ऑफ भी हो रहा है, और ऑन करेंगे तो यहाँ से ये ऑन भी हो रहा है। ठीक है, अब एक इंडिकेटर की वायरिंग और रह गई काय की, जो ऑफ होगा तो ये दिखाना चाहिए कि ऑफ है अभी। अब हमको ये वाला वायर यहाँ से एक लूप लेके यहाँ से इस इंडिकेटर को प्रोवाइड कर देंगे, तो अपना स्टार्टर क्या हो जाएगा, पूरा
कंप्लीट हो जाए। देखो अब अपन ने क्या किया, ये वाला जो तार घसा था इस वाले इंडिकेटर का, तो अपन ने यहाँ के इसके एनसी पॉइंट में लगा दी। अब क्या हो गया, ये पूरा स्टार्टर बन के तैयार हो गया। देखिए जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। देखो सामने लाल बत्ती जल गई, और स्टॉप करेंगे तो सामने देखो ऑफ की बत्ती जल गई। ऑफ की और ऑन की दोनों बराबर जल रही हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता और इससे सरल कोई नहीं बता सकता। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसमें पूरा समझ में आ गया हो। मैं कोशिश करता हूँ पूरा वीडियो समझाने में बहुत आसान तरीके से।